मीन रीडिंग सब्जेक्ट जो है मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम इसमें मतलब सब टीचर से जिससे भी पूछते हैं सब ये बोलते हैं कि इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो मैम इसमें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है या फिर कैसे बनाए इनको शॉर्ट नोट्स? नहीं बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप बना ही नहीं सकते। जैसे केमिकल बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें, आपने पढ़ लिया ना केमिकल बॉन्डिंग, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट चैप्टर है। अगर आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे तो आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। तो जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनको आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स हैं, आप क्या करते जाओ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता जाए वही नोट्स में ही उसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि इसके आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। शॉर्ट नोट्स किसके बनाने हैं? जैसे आप पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज वाला पार्ट पढ़ते हो, उसकी शॉर्ट नोट जरूर बनाने, वरना वो याद नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। और दूसरा आपको बनाना है सॉल्ट एनालिसिस, जो अभी नया चैप्टर ऐड हुआ है उसको भी, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है और अपन उसको थियोरेटिकली पढ़ते हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अब सिलेबस में है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको याद हो तो 2025 में भी पी ब्लॉक के क्वेश्चन आए, तो इम्पॉर्टेंट है, चाहे थोड़ा सा है पर फिर भी क्वेश्चन आते हैं। उसको भी अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का देखो, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाना। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसे पेज डिवाइड कर लेता है ना, 3 कॉलम बना लिए और बहुत बारीक बारीक हैंड राइटिंग में अलग अलग पॉइंट्स लिख लिए। ये बच्चों का ज़्यादातर तरीका होता है, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब मैं उस पेज को देखूंगी तो मुझे इतना भरा हुआ दिखाई देगा कि दिमाग पर प्रेशर आएगा, दिमाग वैसे ही उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लगाएगा नहीं, तो हमें कभी याद ही नहीं होगा। तो आप बेशक शॉर्ट नोट्स बना लोगे पर वो काम के नहीं होंगे। मुझे जो तरीका अच्छा लगता है वो डायग्राम के फॉर्म में है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लिख लिया। वो चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, तो डायग्राम के फॉर्म में बनाओ। आपने एक डबल पेज ले लिया या एक बड़ा चार्ट पेपर ले लिया, पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज उसमें लिख सकते हो। कैसे आएगी? आईई में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि गैसियस एटम है, आइसोलेटेड, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिख ली। अब देखो इतने सारे वर्ड्स को मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। फिर आप क्या लिख सकते हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन का ऑर्डर लिख दिया, फिर आपने उसके फैक्टर्स लिख दिए, जनरल पीरियोडिसिटी लिख दी, और ये जो इतनी सारी जगह बची ना उसमें आपने उसके एक्सेप्शंस लिख दिए। जो आपने इतने सारे पेजेस में बात लिखी है, एक छोटे से डायग्राम में अगर आएगा तो वो पढ़ना आसान है, वो रिवाइज करना आसान है, उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपको लगेगा अरे 2 मिनट में मैं रिवाइज कर सकती हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से रिविजन भी हो पाएगा, रिकॉलिंग भी हो पाएगी। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाने, लेकिन कैसे बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया, राइट? यस।